कोरोना में उसके मम्मी पापा गुजर चुके थे। उसका एक छोटा भाई था जो क्लास 5 में पढ़ता था। उसको संभालने के लिए सिर्फ वही थी। उम्र 17 वर्ष, कक्षा 11 की विद्यार्थी। जब तक माँ बाप थे, शोभना और सुमित किसी राजकुमार से कम नहीं थे। पर माँ बाप के गुजरते ही मध्यम वर्गीय परिवार के यह दोनों बच्चे अनाथ हो गए। दूर के जो एक दो रिश्तेदार थे, उन्होंने भी मौका देखकर घर पर हाथ साफ कर दिया और दोनों बच्चों को दयनीय जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। दोनों बच्चे शहर के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। मुख्यमंत्री जी की ऐसी अनाथ बच्चों के लिए चल रही योजना के अनुसार इन दोनों बच्चों की फीस की व्यवस्था तो किसी प्रकार हो गई, पर इस योजना से मिलने वाले मात्र 2000 रुपए में इन दोनों बच्चों का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। उनके पापा के पास उनका स्वयं का फ्लैट था। इस कारण इतने से पैसे में भी उनकी जिंदगी की गाड़ी चल निकली, पर पैसे की फिर भी जरूरत थी। इस कारण शोभा प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों की घर घर जाकर ट्यूशन लेने लगी। शोभना देखने में सामान्य से थोड़ी सुंदर ही थी। काली घनी लंबी चोटी जो कमर तक आती थी, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, पतले कसे हुए होंठ और गालों पर बनते हुए डिम्पल तथा मध्य का काठी की इकहरे बदन की लड़की थी। और वैसे भी इस उम्र में तो हर लड़की सुंदर लगती है। बिना माँ बाप की बच्ची को घूरने वाले और आशिक मिजाज लोगों के लिए शोभना एक मनोरंजन की वस्तु बनकर रह गई। शोभना एक दृढ़ संकल्प वाली लड़की थी। वह अपनी माँ के द्वारा सिखाई गई यह बात अच्छी तरह जानती थी कि यदि एक बार वह कलंक की इस दलदल में फंस गई तो फिर इससे उसका निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। गली मोहल्ले में और जहाँ जहाँ वह ट्यूशन पढ़ाने जाती, उनमें से कुछ घरों में उसे घर के मनचले लोग मौका मिलने पर उसे यहाँ वहाँ छूने का प्रयास करते, उसे द्विअर्थी कमेंट करते। माता पिता के गुजर जाने के बाद समय के पहले ही परिपक्व हो चुकी शोभना इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसे इन बाधाओं को पार करके किस तरह जीना है। इसी कारण वह इन चीजों की खास परवाह नहीं करती थी। एक दिन जब वह प्राइमरी के बच्चे अमन के घर में ट्यूशन पढ़ा रही थी, उस रोज अमन की मम्मी घर पर नहीं थी। तभी उसे अमन के पापा ने उसके पास से निकलते हुए उसके वक्षस्थल को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। इस अचानक हमले से शोभना पहले तो एक पल के लिए असहज सी हो गई। उसे एक पल के लिए लगा कि अब उसका सतीत्व लुटने को ही है। वह एकदम असहाय सी हो गई, पर अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाकर एक थप्पड़ कसकर अमन के पिता के मुंह पर मारा और बोली, आप अपने आप को समझते क्या हो? मैं अभी पुलिस में जाकर आपकी शिकायत करती हूँ। अमन के पिता यह अच्छी तरह जानते थे कि किसी नाबालिग लड़की को छेड़खानी के केस में उसे जमानत भी नहीं होगी, सीधे जेल जाना पड़ता है। मौके की नजाकत को देखते हुए वह तुरंत ही घिघियाने लगे। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मेरा पैर फिसल गया था और इसी कारण मेरा हाथ आपके शरीर को छू गया। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता। शोभना ने उससे कहा, आगे से आप ठीक से ध्यान रखिएगा। यदि इस तरह की गलती दोबारा से हुई तो। बात यहीं रफा दफा हो गई। अमन के पापा उस दिन के बाद कभी उसके सामने ही नहीं आए। इसी तरह एक बार सड़क पर एक आवारा लड़के ने उसे भद्दे कमेंट किए। शोभना पहले तो बहुत डर गई, पर उसने हिम्मत जुटाकर उस लड़की की अपनी चप्पल से पिटाई कर दी। शोरगुल सुनकर दूसरे लोग उसकी मदद को आ गए और मजनू की ढंग से पिटाई हो गई। इस घटनाक्रम से लोग यद्यपि शोभना से डरने लगे थे, पर क्योंकि वह घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाती थी और अपनी आवश्यकता की सब सामान खरीदने के लिए उसे स्वयं ही जाना पड़ता था, इस कारण ऐसे लोग जो उसे पा नहीं सके, उन्होंने उसके बारे में मिथ्या प्रचार करना शुरू कर दिया कि यह तो वेश्या है, अपने शरीर को बेचकर ही यह पैसे कमाती है, लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है और कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। धीरे धीरे लोगों के मन में यही भावना बन गई कि वह बदचलन वेश्या है।
इस तरह की कई घटनाओं ने उसे मुंहफट और चिड़चिड़ा बना दिया। अब वह लोगों को बहुत गंदी गालियां सुना देती थी। शोभना को छेड़ने वालों की भी और कमेंट करने वालों की भी कमी नहीं थी, और जो भी उसको छेड़ता शोभना उसे गंदी गंदी गालियां देती। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने बिछ नहीं जाती, इसीलिए मैं वेश्या हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने लगती तो शायद तुम कभी यह नहीं कहते कि मैं बाजारू औरत हूँ। जो भी हो, इसी तरह वह लगातार मेहनत करती रही और 4 साल में उसने ग्रेजुएशन कर लिया और अपने भाई को भी पढ़ा लिया। ग्रेजुएशन के बाद उसने बीएड कर लिया और बच्चों को ढंग से पढ़ाना तो उसको बहुत पहले से ही अच्छी तरह आता था। इसी काबिलियत के कारण उसकी एक स्कूल में नौकरी भी लग गई और अब उसकी जिंदगी गाड़ी चल पड़ी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।